स्टार्ट हो गया ना सर? तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल पाल ज्ञानेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज एक और हिंदी की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये अच्छी आपको तब पता चलेगा कि ये क्लास कैसी रही है जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो और इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया था काफ़ी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं हिंदी में। चार से 5 क्लास हो चुकी हैं हमारी हिंदी में, जिसमें से हिंदी का विस्तार मैंने बताया है और फिर इसके बाद हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया आपका। तो आपको जो हिंदी के वर्णमाला के बारे में हमने आपको बताया, तो हिंदी के वर्णमाला में हमने आपको बताया था स्वर और व्यंजन की वर्गीकरण दोनों का हमने अच्छी तरीके से बता दिया था, किस तरीके से इसका वर्गीकरण हुआ, किस तरीके से यहाँ से हमने आपको बताया था कि जैसे सघोष कैसे पहचानेंगे और अघोष। क्वेश्चन आपका यहीं से आता है कि कौन सघोष है, कौन अघोष है और कौन सघोष अल्प प्राण है और कौन अघोष महाप्राण है, या कौन सघोष महाप्राण है। इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको दिया होगा। उसमें से 4 वर्ण दिए होंगे, 4 आपके अक्षर दिए होंगे और वहीं अक्षर से आपको पहचानना, उसमें पूछ दिया जाएगा कौन सघोष अल्प प्राण है या कौन सघोष महाप्राण है या कौन अघोष अल्प प्राण है या कौन अघोष महाप्राण है। तो हमने आपको बताया था कि स्वर में क्या होता है और व्यंजन में क्या क्या होता है, सारी हमने आपको उसमें सारणी बना दी थी और सारणी की सहायता से हमने आपको किस तरीके से KTM 2 इस तरीके की सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो आज हम थोड़ा चलेंगे अपने शब्द भेद की तरफ। कहाँ चलेंगे? शब्द भेद। हमने आपको पढ़ाया पहले वर्ण, वर्ण यानी कि अक्षर। अब इसके आगे क्या होगा? अक्षर। जब कई अक्षर या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं, अक्षर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलकर एक शब्द बनाते हैं। तो उसी तरह से हम आपको बताएंगे शब्द भेद क्या होते हैं, किस तरह से यहीं से ही सारी हिंदी का जितना भी व्याकरण का आपका भाग है वो यहाँ से ही सारा निकल कर आता है। तो हिंदी के वर्णमाला के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने आपको विस्तार से बताई थी। अब हम थोड़ा आपको बताएंगे कि किस तरह से संज्ञा कहाँ से आती है, क्या है, किसका पार्ट है, किसका भाग है, और इसके बाद आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब किसके भाग हैं वो हम आपको सब बताते हैं। तो देखते हैं अब हम शब्द भेद की तरफ चलेंगे। तो शब्द भेद आप शब्द भेद। तो शब्द भेद की परिभाषा क्या होगी बेटा? परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी इसकी? उससे पहले हमने आपको अक्षर के बारे में बताया था। तो अक्षर की परिभाषा हमने आपको क्या बताई थी? अक्षर या वर्ण। तो क्या बताया था? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यही तो हमने आपको बताया था जब हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ाई। हिंदी वर्णमाला में हमने आपको यही तो बताया था कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अब जब हम अगर इसकी बात करेंगे शब्द भेद की, शब्द भेद की बात करेंगे तो शब्द भेद में हम आपको क्या बताएंगे? शब्द भेद में अगर परिभाषा बनाएं, जब 2 या 2 से अधिक ध्वनि, जब 2 या 2 या 2 से अधिक
ध्वनि आपस में मिलती हैं, आपस में मिलकर या मिलती हैं तो शब्द बनता है। सर, शब्द बनता है। शब्द बनता है। तो देखिए, जैसे एक ये शब्द हमारा उदाहरण में देखिए, जैसे ये हमारा एक क्या है, अक्षर है और इसमें रा, ये जुड़ गया तो क्या बन गया हमारा यहां से घर। ये क्या हो गया हमारा शब्द। इसी तरीके से हम और देखते हैं दूसरा, जैसे यहां पर है वि, धनदा, धनला, धनया, तो यहां से क्या निकल कर आएगा विद्यालय। क्या निकल कर आ जाएगा विद्यालय। तो इस तरीके से देखा जाए कि जब कोई दो या दो से अधिक ध्वनि आपस में मिलती है तो वहां से हम जो शब्द निकलता है तो उसे हम बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। और इसकी एक दूसरी परिभाषा क्या है बोलते हैं, जैसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा, दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा क्या इसकी हो जाएगी? शब्द की ही है। शब्द की दूसरी परिभाषा हो जाएगी आपकी एक या एक से अधिक वर्णों के संघात या सार्थक को शब्द कहते हैं। सार्थक को शब्द कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको समझ में आई। एक या एक से अधिक वर्णों के संघात या सार्थक को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं शब्द भेद, जो हमने आपको बताया शब्द भेद। तो शब्द भेद में क्या क्या होगा? दो तरह से होते हैं। क्या क्या हो जाते हैं हमारे? सार्थक। क्या है? सार्थक। और एक हमारा है निरर्थक। क्या है? निरर्थक। सार्थक क्या है? सार्थक हमारा क्या है? जिसका कोई एक अर्थ निकले। जिसका क्या निकले? कोई अर्थ निकले। सार्थक क्या है हमारा? जिसका कोई अर्थ निकले। जिसका कोई क्या अर्थ निकले। जैसे उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए, मकान, इसका कोई अर्थ है ना। और इसको देख लीजिए जरा, जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना निकले। मकान, गंगा, यमुना। और इधर इसका उदाहरण देखिए,
इसका उदाहरण देखिए, जैसे रोटी वोटी, कपड़ा वपड़ा, कपड़ा वपड़ा। इस तरह से देखिए, जैसे अब हमने आपको बताया शब्द भेद। शब्द भेद में देखिए एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। तो सार्थक में हमने आपको बताया क्या बताया इसमें कि जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक में किस मतलब जो हम बोलेंगे तो उसका कुछ अर्थ होगा, जैसे मकान, इसका कोई अर्थ निकला ना, गंगा यमुना सरस्वती कपड़ा, ये सब क्या हमारे सार्थक शब्द में आ गए। लेकिन वही चीज हम यहाँ पर रोटी वोटी, अब बताइए वोटी का यहाँ पर क्या मतलब है? वोटी का कोई मतलब है? लेकिन हमने इस शब्द को पूरा जोड़ा जाए तो देखिए रोटी वोटी, यानी अब इसका तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा। उसी तरीके से देखिए कपड़ा वपड़ा, तो कपड़ा वपड़ा का कोई अर्थ निकला, जैसे चाय वाय, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा। जैसे लड़का हो गया, लड़का वड़का, लड़की वड़की। इस तरह से जब कोई शब्द आता है तो उसको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। और अगर सार्थक है उसका कोई अर्थ निकलेगा तो सॉरी, तो वहां पर तो उसे हम सार्थक शब्द बोलेंगे। तो शब्द भेद में अभी तक हमने आपको क्या बताया? शब्द भेद में हमने आपको बताया उसकी परिभाषा बताई। परिभाषा में क्या बताया कि जब इसकी दो परिभाषाएं हमने आपको बताई, ध्वनि, और इससे पहले हमने जो आपको बताया था, इससे पहले हमने आपको बताया था वर्णमाला। तो जब कोई वर्ण, एक वर्ण दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर अधिक वर्णों से मिलता है तो क्या बन जाता है? हमारा शब्द बन जाता है। तो वही जब हमने वर्ण, और हमने जब वर्णमाला पढ़ाया था तो आपको बताया था कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो वो इकाई क्या हो जाएगी हमारी? जैसे ये घर है, घर में ये दो मिल गए, यानी जब दो ध्वनि आपस में मिलती हैं तो एक शब्द तैयार होता है। जैसे घा और धन रा, तो क्या निकल कर आया? घर। ये हमारा एक क्या हो गया? शब्द हो गया। इसी तरह से वी धन दा धन ला धन या, तो क्या निकल कर आया? विद्यालय। विद्यालय एक हमारा क्या हो गया? शब्द हो गया। फिर इसके बाद हमने आपको बताया शब्द भेद, सार्थक बताया, निरर्थक बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके भेद देखिए, कौन कौन से हैं। सार्थक में क्या होगा? रचना या बनावट के आधार पर क्या होगा, अर्थ के आधार पर क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर क्या होगा। आइए उसको हम देखते हैं। और क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का आनंद ले सकें। भूल जाते हैं। तो देखिए शब्द भेद में अभी हमने आपको बताया सार्थक और निरर्थक। सार्थक, तो सार्थक में भी कई भेद होते हैं, सार्थक में भी कई भेद होते हैं। तो एक पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर क्या होता है? रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भाग में बांटा गया है। शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला नंबर जो आपका होगा वो रूढ़ होगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। दूसरा नंबर जो होगा आपका वो यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यौगिक हो जाएगा। तीसरा जो आपका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा योग रूढ़। क्या हो जाएगा? योग रूढ़। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, अगर आ जाए कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर भेद हमारे होते हैं तीन। कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने होते हैं? तीन होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर।
क्या देखेंगे? हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर और इसी में देखेंगे उत्पत्ति के बाद देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर एक जो और हम देखेंगे यहां से, एक देखेंगे विकारी, विकारी के आधार या विकार के आधार पर, इसको बोलेंगे विकार के आधार पर। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर देखते हैं। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं हमारे, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। तो वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो अगर उत्पत्ति के आधार पर हम भेद देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर भेद देखेंगे तत्सम, दूसरा हो जाएगा हमारा तद्भव, तीसरा हमारा हो जाएगा देशज और चौथा जो हो जाएगा हमारा विदेशज। तो आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं हमारे 4 भेद होते हैं। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये आपको समझ में आ गया। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर देखिए कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर देख लीजिए, अर्थ के आधार पर भी 4 होते हैं, अर्थ के आधार पर भी हमारे 4 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 4 भेद कौन से हमारे हो जाएंगे? सबसे पहले देखिए एकार्थी शब्द, या पहले देख लीजिए विलोम या विपरीतार्थक भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक भी बोलते हैं इसको हम। इसको हम क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक भी बोल सकते हैं। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक। या और एक ये पर्यायवाची हो गया दूसरा हमारा, पर्यायवाची। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा एकार्थी और इसके बाद हो जाएगा ये हमारा अनेकार्थी। यानी आपको समझ में आएगा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो विपरीतार्थक, विलोम को विपरीतार्थक भी बोलते हैं। विपरीत मतलब उल्टा, आप जो समझ रहे होंगे आप। तो हमने आपको बताया सार्थक में, हमने आपको अभी क्या बताया? रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हमने क्या बताया? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज बताया। फिर इसके बाद हमने अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 4 बताया। कौन कौन से बताए? अर्थ के आधार पर हमने आपको बताया विलोम शब्द, या इसको विपरीतार्थक भी बोलते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची, और इसके बाद फिर हमने आपको बताया एकार्थी और अनेकार्थी। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर, तो विकार के आधार पर भी 2 होते हैं हमारे। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। तो हमने अभी आपको बताया कि विकार के आधार पर हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी।
अब देखिए ये दूसरा हो गया हमारा और ये पहला हो गया। तो अब यहां पर हेडिंग डाल लीजिए विकारी। तो विकारी में कौन कौन से होते हैं? विकारी में भी हमारे 4 होते हैं। विकारी में हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? विकारी में 4 कौन से हो जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो विकारी के आधार पर हमने आपको बताया, विकारी के आधार पर हमने आपको बताया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये बता दिए। अब अविकारी देख लीजिए। ये भी 4 होते हैं। ये भी हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। सॉरी, देखिए ये 4 कौन कौन से होते हैं हमारे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और समुच्चय और विस्मयादिबोधक। सॉरी, विस्मयादिबोधक और संबोधक, ये हमारे 4 होते हैं। तो हमने आपको बताया बेटा शब्द भेद, शब्द भेद की हमने परिभाषा बताई, फिर परिभाषा बताने के बाद उसके भेद बताया, सार्थक और निरर्थक। सार्थक की परिभाषा बताई हमने आपको, निरर्थक की परिभाषा बताई। सार्थक क्या? जिसका कोई अर्थ निकले। निरर्थक क्या? जिसका कोई अर्थ ना निकले। रोटी वोटी, कपड़ा वपड़ा। और इसका क्या है? मकान, गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरीके से घर है ना। और निरर्थक क्या हो गया? घर वर। सार्थक क्या हो गया? केवल घर। तो वहां पर क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना निकले। यहाँ क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए हमारे सार्थक शब्द हो गए। तो क्या देखिए, विकारी, संज्ञा, संज्ञा या नहीं होता है? संज्ञा किसी का नाम होता है तो उसका कोई अर्थ हुआ, और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यह वह, उसका कोई अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्रिया का कोई अर्थ निकलेगा, विशेषण का, सबका अर्थ निकलेगा। लेकिन हमारा अर्थ किसका नहीं निकल रहा है? तो हमारा अर्थ नहीं निकल रहा है निरर्थक शब्दों का। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि किस तरह से कौन कौन से रचना या बनावट के आधार पर पूछे जाएगा। तो हम अपने 3 हम बताएंगे, कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा, तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज बता देंगे। अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा, तो अर्थ के आधार पर हम बता देंगे एकार्थी, अनेकार्थिक, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये बता देंगे। फिर इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि इसके बाद फिर हम विकार के आधार पर, तो विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। तो अब विकारी में कौन कौन से हमारे आ जाएंगे? विकारी में संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम अगर एसएससी जीडी की बात करें, तो एसएससी जीडी का सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे कहाँ से पूछे जाएंगे? अर्थ के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे यहाँ से आएंगे, फिर इसके बाद हमारे इस जगह से आएंगे, यहाँ से। यानी हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे ज़्यादा पढ़ना कहाँ से? हमको ये पढ़ने हैं, थोड़ा सा पार्ट ये पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है। फिर इसके बाद हम अगर देखें तो इसके भी हम कुछ पार्ट होते हैं। उपसर्ग, इसके भी भेद होते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय,
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, और फिर इसके बाद हमारा तीसरा आ जाएगा संधि, और इधर हमारा जो चौथा हो जाएगा वो समास। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने आपको बताया, सॉरी बेटा ये योग रूढ़ में नहीं, ये यौगिक के होते हैं, उल्टा मैंने जगह होने के नाम की वजह से, तो इसको इधर कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए यौगिक, और ये हो जाएगा हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ हो जाएगा। तो यौगिक को हमने आपको बताया, सार्थक और निरर्थक के बारे में सब बता दिया, रचना या बनावट के आधार के बारे में बताया। रचना या बनावट में हमने आपको बताया रोड़, यौगिक, यौगिक के भी हमने आपको 4 बताया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास बताया हमने आपको। योग रूढ़ में हमने आपको बता दिया। फिर इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर क्या बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज बता दिया हमने आपको। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर रट डालिए बिल्कुल ऐसी जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग भी इसको बोलिए। अर्थ के आधार पर विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी। इसके बाद फिर हमने आपको बताया विकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी में क्या बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये बताया। इसके बाद फिर हमने अविकारी में क्या बताया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, संबोधक, ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं आज की क्लास में इस तरह से जो हमने आपको विस्तार से बताया है, और एसएससी जीडी के लिए सबसे ज्यादा प्रश्न जो हमारे पूछे जाएंगे अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना या बनावट के आधार से हमारे कुछ उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, और संधि समास से हमारा कुछ प्रश्न बनेंगे। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो भाग है, हमारा इंपॉर्टेंट भाग हमारा ये उत्पत्ति के आधार पर ज्यादा पढ़ना है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर। ये हमारे सबसे यहां से प्रश्न उठने के ना के बराबर हैं। लोकोक्ति और मुहावरे वो फिर हम आपको वहां बताएंगे, और यहाँ से जो विकार के आधार पर है बहुत कम है जो यहाँ से प्रश्न हमारे उठे हैं, लेकिन अगर ये पोर्शन आपका मजबूत है तो बहुत अच्छे से आपको। तो अब हम आपको जो कल क्लास पढ़ाएंगे, आज हमने आपको पूरा ये समझा दिया है कि क्या क्या होता हमारा, क्या क्या है, शब्द भेद में क्या आते हैं और किसके किसके आधार पर सब चीजें हैं। तो अब हम आपको कल जब स्टार्ट करेंगे तो कोई भी एक हम टॉपिक उठा लेंगे, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या अर्थ के आधार पर, जो हमारे जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम वहीं से हम इसको उठा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत समझ में आएगी, अच्छा लगा होगा, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, तो वो भी इसका लाभ ले सकें। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।